20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार है कि आप नाम बताइए। देखो, मार्च 2023 के बाद से बनने वाली गाड़ी जो डिजाइंड और सर्टिफाइड है E20, उनके लिए तो सही बात है, बट जो मार्च 2023 से पहले की डिजाइंड है और सर्टिफाइड है जिसमें E10 पेट्रोल डलता था, अब वो E20 डला रहे हैं। इससे आ रही है उनको मेंटेनेंस इश्यूज। जो वारंटी कवर था वो वायलेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज 2022 में जब उन्होंने गाड़ी ली थी, जो उनकी गाड़ी थी जो E10 सर्टिफाइड और डिजाइंड थी, उसमें आपकी वारंटी वायलेट होती है अगर आप कोई और ग्रेड का पेट्रोल डालते हो E20। उस समय E20 नहीं था, बट अभी फुल फ्लो में E20 चल रहा है, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। दैट इज लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ दैट वारंटी। अब हमें समझना पड़ेगा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने वाइड स्प्रेड तरीके से अडॉप्ट कर लिया E20 पेट्रोल को। अब वहीं पे ब्राजील को अगर हम देखते हैं तो फ्लेक्स व्हीकल 1 की गाड़ियां चलती हैं जो E20 से लेके E100 तक अडेप्टिव है। जो भी एथनॉल और पेट्रोल का कॉम्पोजिशन होगा उनकी गाड़ियां उस चीज पे चल जाएंगी। बट E20 को मेन स्ट्रीम फ्यूल बना देना, दैट इज समथिंग विच इज टू एक्सट्रीम मेरे हिसाब से। यस, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे, हमारे फार्मर्स पे या हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पे, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म लॉस है वो मिडिल क्लास फैमिलीज पे पड़ रहा है जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो गई या 4 व्हीलर, प्लस इंडस्ट्री पे। वहीं पे जितनी भी गाड़ियां हैं जो E10 कंप्लायंट है अप्रैल 2023 से पहले की, जहां पे पेट्रोल डल रहा है E20, उनके मैनुअल में स्पेसिफाइड है कि उनकी जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी अगर पेट्रोल डलेगा E20। बट अब प्रॉब्लम यह है कि E20 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स हो गई जो कंप्लायंट नहीं है E20 के, अब उनका मेंटेनेंस इशू आ रहा है। दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और वहीं पे मारुति सुजुकी ने अपनी E20 अपग्रेड किट निकाली है जो डिपेंड करती है आपकी मेक या मॉडल ऑफ द कार, जो 4000 से 7000 के बीच में रहेगी। और वहीं पे बड़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिसका E20 अपग्रेड किट का जो बिल बैठेगा वो रफली 25 से 30 हजार के बीच में बैठेगा। इसको पे करेंगे लोग। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हुआ 2025 में, जहां पे राजनाथ राम जो एडवाइजर है नीति आयोग के, उन्होंने बताया कि भाई वियर एंड टियर तो नहीं होगा, बट वो किसके लिए नहीं होगा? वो होएगा जो E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं, जो नई गाड़ियां हैं, जो पुरानी हैं, उनमें ये हो रहा है वियर एंड टियर। और वहीं पे उन्होंने खुद ही एडमिट करा कि किस तरीके से फ्यूल एफिशिएंसी गिराएगा। और ये जो फ्यूल एफिशिएंसी गिर रही है सिर्फ पुरानी गाड़ियों में नहीं गिर रही है, ये नई गाड़ियों में भी गिर रही है। तो ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आप पे भी कर रहे हो E20 पेट्रोल का, साथ में आपकी माइलेज भी गिर रही है, प्लस E20 कंप्लायंट करने के लिए जो आप अपग्रेड कर रहे हो किट, उसके लिए भी आप पे कर रहे हो। तो नीति आयोग ने एक सोल्यूशन दिया कि भाई या तो टैक्स बेनिफिट दो या तो रिटेल प्राइसेस की कम करो इन लोगों के लिए।